कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद की जय। तो भागवत गीता यथारूप की हम भूमिका पढ़ रहे हैं और हम गीता महात्मा है ना, गीता के महात्मा के ऊपर हैं और पेज नंबर है 29। कल प्रभु जी ने भी गीता के महात्मा वर्णन किए हैं। आज बाकी पोर्शन हम गीता के महात्मा के कर रहे हैं। इनमें से इस श्लोक हम कंठस्थ करेंगे। गीता महात्मा के श्लोक हैं, जो भी आप कंठस्थ कर पाए बहुत ही अच्छा है। विशेष करके गीता सुगीता कर्तव्या किम नवे शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख्य पद्यादि निश्चिता। इस श्लोक आप याद कर सकते, कंठस्थ करेंगे। आगे की श्लोक है आज जैसा कि कहा गया है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादि निश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न वेदते। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादि
वक्त्रादिनिश्रितम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते भारतामृतसर्वस्वं विष्णुं वक्त्रादिनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। गंगा जल पीने वाले को मुक्ति प्राप्त होता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवान कृष्ण ने सुनाया। गंगा जी चरणों से निकलने वाली है और भगवान एक गीता भगवान के श्रीमुख से निकलती है ना। तो दोनों ही आप पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, है ना, दोबारा जन्म नहीं होगा, मुक्ति प्राप्ति हो जाता है। तो दोनों ही अमृत है ना, अमृत है। विशेष करके गीता है ना, भारतामृत सर्वस्वम। भारत माने महाभारत के अमृत है ये गीता, महाभारत के, है ना। भगवत गीता महाभारत का अमृत है। भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रादि निश्रितम, भगवान विष्णु के श्रीमुख से निश्रित हुए, है ना। भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाली ये ध्वनि, है ना, ये शब्द जो दिव्य है ना, जो अलौकिक है और भौतिक संसार के शब्दों की तरह नहीं, ये पूरी दिव्य है। तो ये महाभारत के अमृत, है ना, ये महाभारत के भी अमृत, महाभारत के सार वस्तु है ना, स्वाद निर्यास। तो गीता अमृत की तरह है। जो पान करता है, जो सुनते हैं, जैसे गंगा जल पीते मुक्ति प्राप्त, ऐसी गीता सुनने से भी जीवन के, है ना, मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है चित्त, है ना। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता महात्मा 5। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमल से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण। गंगा जल तो पूरा जीवन भर पीते रहने पड़ेंगे यार, सुबह शाम, है ना। गंगा जी के तट पे लोग रहा करते थे, गंगा जी में स्नान करते थे, जल पीते थे, गंगा आरती आदि अनेकों वर्षों के बाद, है ना, उसमें उनके कल्याण करता है। किंतु गीता तो भाई सुन लिया एक बार, हृदयस्थ हो गई, है ना, तो जीवन मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। इनकी प्रभाव गंगा जी के जलों की सेवन से भी ज्यादा प्रभावित है ना, प्रभावित है। गीता की वाणियों से सुन के, गीता की श्लोकों की आवृत्ति करके, गीता पाठ आदि करके, है ना, समस्त अशुभ नष्ट हो जाते हैं, शुभदा प्राप्ति होती है ना, शुभदा प्राप्ति होती है और जीव अपने मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं, भगवान कृष्ण की चरणाश्रित होती है। सिर्फ जीवनों की अनेकों जन्मों की, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दशानुदर्शन को अतिक्रम नहीं करते, साथ साथ भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त कर लेता है ना, प्राप्ति हो जाती है गीता की श्रवणों से, है ना, गीता की श्रवणों से। तो श्रद्धा से लेके प्रेम के स्तर तक उन्नीत हो जाते हैं भक्त, साधक, जीव, है ना। इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। रोज हम गीता पढ़ते रहें, सुनते रहेंगे, हमारी कलमश रोज जो जागती है, उठती है, वो नष्ट होंगे, धीरे धीरे सफाई होगी, है ना। वो
हमारे पाप नष्ट होंगे, अनेकों अनेकों जन्मों की जो हमने पाप संचित किए वो नष्ट होंगे, और फिर हम भक्ति उत्पन्न होगी, है ना, भक्ति उत्पन्न होगी और सेवा प्राप्ति हो जाएंगे और अंत में प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए गंगा जलों की सेवनों से भी अधिक महत्वपूर्ण, है ना, और गौरवपूर्ण है गीता की अमृत पान, गीता अमृत पान करना, पान तथा अध्ययन करना। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भक्त्या दुग्धम गीतामृतम महत्। ये श्लोक भी कंठस्थ करना है हम सबको, ठीक है। पहला वाला श्लोक है भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा दीनिश्रितम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये श्लोक आप कंठस्थ कीजिए। और ये है सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। सर्व उपनिषदो गावो, सर्व, यह गीतोपनिषद, गीता भी एक उपनिषद है। उपनिषद 108 उपनिषद है ना, उनसे गीता भी एक उपनिषद, गीतोपनिषद कहलाता है। भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों के सार है, सर्व उपनिषदों गावो, समस्त उपनिषदों के सार है, निर्यास है समस्त उपनिषदों के, है ना। गाय के तुल्य है, गावो, सर्वोपनिषदो गावो, ये गाय के तुल्य है। और गाय को धोने वाला दुग्धा, ग्वाल बाल के रूप में विख्यात गोपाल नंदन, है ना, गोपाल नंदन भगवान कृष्ण, गोपाल नंदन, गोपाल नंदन ब्रज वासी, ब्रज नंद बाबा के पुत्र है ना, गोपाल नंदन, गोपाल, गोपालक के नंदन, गोपालक, है ना, गोपालक। तो नंद बाबा गोपालक है और उन्हीं के पुत्र है गोपाल नंदन, गोपाल नंदन। दुग्धा गोपाल नंदन, गाय के तुल्य है गीता, सारे उपनिषदों की सार है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। दुग्धा, गाय को दोने वाला दुग्ध है गोपाल नंदन भगवान स्वयं कृष्ण। पार्थ वत्स्य, देखो जी, गाय को, गाय से थनों से दूध निकालने के लिए तो जब तक वो बछड़े दूध ना पिए तब तक तो वो दूध निकले नहीं। आप कितना भी पानी वानी देकर नरम करो और कैसे भी करके व्यवस्था करो, मशीन लगाओ, वो शरीर में है गाय के दूध, वो निकलेगा नहीं जब तक वो अपने बछड़े को नहीं देखेंगे और बछड़ा थोड़ा सा दूध ना पिएंगे, है ना, वो दूध मिश्रित नहीं होगी। बहुत मुश्किल है दूध निकाल पाना गाय से, बहुत ही मुश्किल, ना के बराबर है, नामुमकिन है ना, नामुमकिन है। बछड़े को देखे तो दर्शन करेंगे तो गायों में ममता तथा स्नेह जाग उठती है, तो उनके शरीरों में बहने वाली जो दूध है, दूध होती है, क्लिखुन है ना, उनके रक्त प्रवाहित होती है, वो दूध में रूपांतरित हो जाती है ना, दूध में रूपांतरित। तो वत्स माने बच्चे को देख के, जैसे मनुष्यों में जब भाई बच्चा जन्म लेता है तब कुछ समय तक माँ के दूध निकलती है ना, शरीर से, और रक्त को ही रूपांतरित होती है। तो माँ की स्नेह, है ना, अपने पुत्र संतानों को देख के ही दूध प्रवाहित होती है ना। मानो कि किसी बच्चे जन्म होते ही शरीर छोड़ दिया और बच्चा नहीं है तो वो दूध सूख जाएंगे, वो प्रवाहित होगी बिल्कुल ना होगी, है ना। तो संतानों की ममता, है ना, जैसे दूध प्राप्ति, या बछड़े की, है ना, ममता दूध उत्पन्न कराने में सक्षमता होती है। इस तरह तो भाई इस गाय को दूहे कौन? दुग्धा तो गोपाल नंदन है, तो पीने वाले बछड़े कौन हो, जो भाई जिससे पिएगा कौन है? तो इसमें है पीने वाला बछड़ा है पार्थ वत्स सुधीर भुक्ता, पार्थ वत्स सुधीर, अर्जुन बछड़े की समान है, पार्थ, है ना, पिथा पुत्र, पिथा से पार्थ, पिथा के पुत्र पार्थ, कुंती माता की एक नाम है ना, पृथु, पृथ,
पार्थ, है ना, तो पार्थ हो गया, पिता से पार्थ, तो पार्थ वत्सः सुधीर भोक्ता, अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त, सुधीर भोक्ता, शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले, और जो सारे भक्त हैं, महंत जन, महत जन, भगवत जन, वो दूध पीने वाला है, दूध पीने वाले, दूध पीना, दूध किसको मिलते हैं? भक्त जनों को मिलते। तो सारे उपनिषदों की निर्यास है ये भागवत गीता, जो गाय के तुल्य है। इस गाय को दूहने वाला दुग्धा गोपाल नंदन है, भगवान कृष्ण है ना, और अर्जुन इनके बछड़े हैं, है ना, बछड़े हैं, है ना, अर्जुन बछड़े हैं, और दूध पीने वाला समस्त सुधी भक्तजन है, समस्त सुधी भक्तजन है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एक शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एकः मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवाम्, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक देव देवकी पुत्र एव। एक मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्म पे एकम तस्य देवस्य सेवा। ये श्लोक भी आपको कंठस्थ करना, हम सब कंठस्थ करेंगे, है ना, और कुछ दिनों के बाद आपको पूछा जाएगा जो आपने 3 श्लोक याद करना। आपको ये भूमिका के अनेकों श्लोक है, इनमें से 3 श्लोक आपको याद करना है। गीता महत्ता की श्लोक संख्या 5 और 6 और 7। एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। आज के युग में लोग एक शास्त्र वो है एक ही शास्त्र, और वो कौन सा शास्त्र है? मैंने समस्त शास्त्रों की निर्यास, जिसमें समस्त शास्त्रों, जिससे एक शास्त्र की पठन भी हो जाए, श्रवण हो जाए, है ना, तो काम चल जाए। तो शास्त्र है एक ही, और एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, जो देव की पुत्र ने गाए, जो देवकी के पुत्र ने बोले हैं, सुनाए हैं, और शास्त्र तो एक ही है, और वह भागवत गीता। और ईश्वर एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक देव देव को पुत्र एव, और एक ही देव है ना, मतलब भगवान एक ही, और वो है देव की पुत्र एक, वो देव की पुत्र है, देव की माता के पुत्र भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी वेकुलम लोकम मीढ़यंती जुगे जुगे। जब भागवत में सुत गोस्वामी पाद भगवान कृष्ण के अनेकों अवतारों के साथ कृष्ण और बलराम जी बाकी सबको गिना दे, तो सुत गोस्वामी के मनों में भय उत्पन्न हो गया, जिन्होंने तो भगवान को भी गिना दे। इसलिए तुरंत उन्होंने इसके बाद ही कहते हैं ये सब कला है, ये तो कलाओं की कला है, अंश की अंश है ना। एकमात्र भगवान तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि वेकुलम लोकम, है ना, इंद्रादि वेकुलम लोकम, इंद्रादि वेकुलम। जब इंद्र आदि वेकुल हो जाते, देवता लोग जब बिल्कुल त्रस्त हो जाते, प्रताड़ित होते हैं, तब दुखी हो जाते, तो वो लोग किसके सहारे जाते हैं? भगवान कृष्ण के। कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये उसके द्वारा यहाँ पर तो देव कौन है, भगवान कौन है? एक देव देव की पुत्र एवं, तो शास्त्र एक हो गया, वो जो देव की पुत्र ने गाया। देव एक मत, देवादि देव, देव की देव या भगवान, है ना, परम भगवान, वो है देव की पुत्र एवं। एक मंत्र नामानि यानी, और मंत्र, एक मंत्र क्या है? एक मंत्र,
एक मंत्र तस्य नामानि यानी, और एक ही मंत्र है और एक ही प्रार्थना है, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कोई भी मंत्र याद ना रहे तब भी चलेगा, है ना। इसी एक ही मंत्र याद रहे, हम पूरे जीवन भर इसी को ही जपते रहे, प्रार्थना करते रहे, इन्हीं को गाते रहे, तो सारे मंत्र की फल प्राप्ति हो जाएगी। ये महामंत्र है ना, महामंत्र। तो इसमें एको मंत्र तस्य नामानि यानी, जिसमें कृष्ण के नाम है, भगवान कृष्ण के नाम है ना। कृष्ण नाम ही एकमात्र मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। जीवन में कितने कार्य है? एक ही कार्य हो, जो कृष्ण की सेवा, कृष्ण की। एक शास्त्र वो गीता, जो देव की पुत्र गीतम, जिन्होंने देव की पुत्र, देव की माता की पुत्र ने गाया, वही शास्त्र है, एक ही शास्त्र है, और एक ही देव है, और वो भी देव की पुत्र है। देव की पुत्र एव, वो देव की माता के पुत्र, वही भगवान है, परम भगवान, चरम भगवान है, अनादिरादि गोविंद, आदि भगवान, अनादि काल से वही भगवान, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारण। और मंत्र एको मंत्र तस्य नामानि यानि, मंत्र कौन सा मंत्र? एक ही मंत्र है, वो कृष्ण के नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना भी हो, अनेकों अनेकों शास्त्र हम ना पढ़े, अनेकों अनेकों श्लोका कंठस्थ ना भी रहे, ये याद रहनी चाहिए, है ना। पूरे जीवन भर आप इसको जपते रहेंगे, सुनते रहेंगे, खूब अच्छे तरह से उच्चारण करेंगे और जी भर के सुनेंगे। और ये संभव है हमको ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में हमने नहीं जपेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप खूब पढ़ाई कर लीजिए, खूब नोट बना लीजिए, आपने पूरे दिन अपने एकदम रचा पचा रही है ना, और आप सोचेंगे हम तो बाकी समय भरपाई कर लेंगे, और थीसिस कर लेंगे, ये करेंगे, नाटक कर लेंगे, वो कर लीजिए, रिट्रीट कर लीजिए, टूर बना लीजिए, जो करना करिए। सुबह आपने नहीं जपे, भक्ति के रस आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है ना। वो तो बोतल में शहद, उसकी ढक्कन टाइट ही रहेगा, बाहर से चाटते रहो आप, है ना, स्वाद आपको कभी ना मिलने वाला, कभी ना मिलने वाला। देखने में आपको लगेगा बहुत अच्छा, बहुत मीठा, सब कुछ है, अभी तो चाटो बाहर, बोतल के बाहर चाटोगे, चाटते रहो, चाटते रहो, चाटते चाटते पूरे जीवन निकल जाएंगे, एक बूंद न रस मिलने वाला। और वो ढक्कन खोलेगा तो भगवान कृष्ण के नाम, है ना, नाम है। एक मंत्र तस्य नामानि यानि, नाम हमने ठीक से नहीं जप किए, कुछ ना मिलने वाले हैं। भक्ति में जीवन में अनेकों दिन बिताने के बाद आप देखोगे पीछे मुड़ के सारे सब चीज सूख गया, सब सूख गया, जितने प्रयास आपने किए सब विफल हो गए, है ना, सब विफल है। और आपके हाथ में कुछ ना लगने वाला है ना, कुछ ना लगने वाला। इसलिए सुबह के जपने में आप नहीं पहुंच पा रहे हो और आप उठ नहीं पा रहे हो, तो बड़ी समस्या आपकी है। दीक्षा से पहले ही आपने हार मानने लग गया, और दीक्षा के बाद तो आप 100% हारोगे, 100%। मैं आपको देख पाता हूँ, आप 4 बजे से जपना नहीं शुरू किए और आपने जपने में सामर्थ्य आपका नहीं है, दीक्षा के बाद तो आप जपेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जपेंगे, है ना। आप तो कहेंगे हम तो दीक्षित हो गए, आप क्या करना, आप तो देखा जाएगा, दोपहर को कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, संध्या कर लूंगा, बिल्कुल नहीं होने वाले। तो साधु सावधान, आप सबसे मेरा अनुरोध है, जब पूरे सामर्थ्य और पूरे शक्ति जप में है, और सबसे अच्छा जप नहीं है, जप हो ही सकता ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, बाकी समय तो जप हो ही नहीं सकता, है ना। मैं आपको बोल दूं, ये जप ही नहीं होता, वो तो अपनी संख्या पूरी करते हैं और दिखावटी कराते हैं, जब मैंने जप रहा हूं, वो कोई जप होती नहीं है।
अनेकों सालों की मैंने आपकी अभिज्ञता बता दी है ना, सावधान कर रहा हूं मैं आप सबको। जो भक्त लोग सुबह 4 बजे उठ के नहीं जप रहे, आपकी सारी प्रयास विफल चली जाएगी, सारे चीज करते हुए अधूरा रह जाओगे आप, आपके हाथ में कुछ ना लगने वाली। हाँ, आप ब्रह्म मुहूर्त में जप लो, सारे चीज हाथ में लग जाएंगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। आपकी भावना उत्पन्न कर देंगे, आपके हृदय को विगलित कर देंगे, आपके हृदय मसृण होते हुए चली जाएगी, कठोरता से पिघल जाएगी, एकदम जिसमें हाथ रखोगे ना, जिस चीजों में आप पढ़ोगे उसमें आंखों से अश्रु निकल आएगी, हर चीजों में भावना उत्पन्न हो जाएंगी। और नहीं करोगे, सारे चीज कर्मकांडी में पर्यवसित हो जाएंगे, सब चीज कर्मकांडी में रूपांतरित हो जाएंगे, और हाथ में कुछ ना लगने वाला है, मिठास कभी भी ना मिलने वाला है। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, जो लोग भी सुन रहे हैं इस भागवत क्लास में, ये गीता क्लास में, 4 बजे उठने के लिए, 4 बजे उठना ही एक तपस्या है। एक भक्त के सबसे बड़ी तपस्या, वो रोज 4 बजे उठ के जप शुरू करता है ना। जोगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मन, जोगियों की जोगी हैं, करके दिखाओ आप, है ना। आपने तो समाधि के स्टेज पे है, 4 बजे रोज उठो, करो अपने की तैयारी और जप शुरुआत करो। आप समस्त जोगी से जोगी नहीं कर पाओगे तो भक्ति के रास्ते में तो आपको आना ही नहीं था, ये रास्ता आपके लिए था ही नहीं, है ना। तो जबरदस्ती आपने इतने बड़ी संप्रदाय में आप घुस गए, है ना, और वो तोड़फोड़ करोगे, उपद्रव मचाओगे, और वो होता ना, अच्छे स्कूल में दक्षिणा ले लेता है, गंदे बच्चे सब आता है ना, वो क्या करता है, वो बैक बेंचर में जाके बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टेबल तोड़ेगा, लड़ेगा भिड़ेगा, उसकी टांग खींचेगा, उसके टांग खींचेगा, टीचर की टांग खींचेंगे, और स्कूल की बदनाम करने वाले यही होंगे, है ना। हाथ में कुछ न लगने वाला, किसी भी वजह से आप भरपाई नहीं करोगे। पूरे 2 साल से मैंने आप सबको कह रहा था, जे आप 4 बजे उठ के जपने में समर्थ था, जपा क्लास में एक भी भक्त नहीं होता, 6 लोग या 7 लोग, मैंने तो कभी गिन के नहीं देखा जो 10 लोग या 12 लोग भक्त हुआ जपे हैं। किसी दिन वो माता जी, अनु माता जी बेचारी रात दिन प्रयत्न करती, सबको जगाती, जगने के बाद वो तो सब लोगों ने फोन बंद कर दिया, नहीं तो उनके टांग खींचे खूब, उनके गाली दी, जो भी बोले होंगे उनको किया, वो तभी भी वो अपनी सेवा के लिए निरंतर प्रयत्न करते। जपा क्लास चली नहीं, बिल्कुल नहीं चली, है ना, बिल्कुल नहीं चली। और जपा टॉक करने के बाद भी हमने सुन भी लिए, सीख भी लिए, प्रयोग हम करेंगे, तो फिर सुनते रहो, हम सुनाते रहेंगे आपको, आप सुनते रहिए, है ना। आप सुनते रहो, मैं सुनाते रहूंगा, किंतु लाभ कुछ होने वाला नहीं है, प्रयोग में नहीं लाएंगे, आप खुद नहीं जपेंगे, और 4 बजे नहीं जपेंगे तो आपकी जप होगी 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे, शाम को, रात को, जभी तभी, होते ही नहीं जप, होती नहीं। करके दिखाओ आप, मैं मान जाऊं आपको, और करके आके बोलना, प्रभु जी मैंने तो जी भर के सुना। ब्रह्म मुहूर्त में आपने नहीं जप सुना तो आप बाकी समय तो 50% सुनने की कैपेसिटी चली जाती है, तमोगुण में तो 25% भी नहीं रहता, और थका मारे आप जप रहे हो तब तो आप 5% भी नहीं रहते। समस्त अपराधों की वृत्ति उत्पन्न कराती है आपके नाम जप, खराब नाम जप, पूरे जीवन जकड़ जाएंगे आपके अपराध से, है ना, हर तरह से जकड़ जाओगे, कहां से निकल के जाओगे। कुछ भी कर लो, भागवत पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, आप क्या क्या डिग्री कर लो, खूब पढ़ाई कर लो, भक्ति शास्त्री कर लो, भक्ति वैभव कर लो, जो करना कर लो, है ना। और करके वापस आके मेरे को बताओ, प्रभु जी मेरा हृदय तो विगलित हो थी, मैं तो भक्ति प्राप्त कर ले, रस मैंने प्राप्त कर लिया, है ना। होगी नहीं, भरपाई कभी भी नहीं होगी। महामंत्र के नाम जप आप सब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जपेंगे, आपके लिए बड़ी समस्या। साधु सावधान, आपको देखो क्या करनी चाहिए। आप में एक ही कार्य हो सकता है तो वो करो, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कर लो, बाकी काम तो अपने आप हो जाएंगे, सब चीज ठिकाने लग जाएंगे, हर चीज लाइन में आ जाएंगे। और आपने ब्रह्म मुहूर्त में जपानी, सब बिगड़ने वाला है, सारे चीज बिगड़ जाएंगे, कभी भी आप खड़े नहीं हो गए, पूरा जीवन लड़खड़ाता हुआ चलेगी। शरीर छोड़ते समय आप देखोगे भक्ति तो
हो ही नहीं ठीक, हो ही नहीं ठीक, है ना। इसीलिए आप सब लोग जपा क्लास में ज्वाइन करो, है ना, बिल्कुल ज्वाइन करो, बिल्कुल। और जिस दिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरे दिन तो बैठ के रोना शुरू करो, जी मैंने आज क्यों नहीं ज्वाइन कर, 4 बजे मैंने शुरुआत क्यों नहीं की। उसको आधा दिन भूखा रहो, चाहे तो पूरे दिन भूखे रह जाओ, जो आपको पिंच करे, आपको ना थोड़ी सी क्षोभ उत्पन्न करे, आपके मनों में ग्लानि उत्पन्न करे, अब पूरे शरीर को कष्ट दे दो, जब मैं आज उठ नहीं पाया पूरा दिन भूखा रहूं, आधा दिन भूखा रहूं। माने आपने आपने जो करना करो, आपको उठना है 4 बजे, आपको जपना है। दुनिया उलट पलट हो जाए, आग लग जाए पूरे संसार में, कितने भी इमरजेंसी काम क्यों ना हो, आप सबको पीछे धकेल दिया जा सकता। सुबह की जप कभी भी नहीं खराब होना चाहिए, 4 से 6, नहीं तो सारे प्रयास हमारे बेफल जाने वाला, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे मेरा करोबद्ध निवेदन है, इसको ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। और ऐसा आप कर पाए, ऐसा कर पाए तो आप 1 साल में इतनी उन्नति कर लोगे, है ना, जब आप सपने कल्पना भी में रखिएगा आपने कभी, तो आप इतने उन्नत हो जाओगे, इतने उन्नत हो जाओगे, इतने पारदर्शी हो जाओगे, और हर चीज आपके चीजों में आप पारदर्शी दक्ष हो गए, जीवन आपको भर जाएगी, है ना। नहीं तो बाकी जीवन सुखापना ही रहेंगे, सुनापना ही रहेगा, और लड़खड़ाता हुआ आपका भक्ति चलेगी। आप देखो जी, चॉइस आपकी है, क्या ग्रहण करना चाहिए। उठ जाओ, नहीं उठ पा रहे हो, उठाने वाले भक्तजन आपको फोन करता है, उनके चरण पकड़ो, उनकी तो कृतज्ञता ज्ञापन करो, जो उठा रहे हैं आपको, जगा रहे हैं आपको जगाने के लिए प्रयत्न कर रही है ना, कर रहे हैं। उस भक्तों की कृतज्ञता ज्ञापन करो, उठ जाओ, बिल्कुल उठ जाओ, बिल्कुल उठ जाओ, है ना, बिल्कुल उठो, बिल्कुल उठो, है ना। उत्थिष्ठित जागृत प्राप्त बरा निवेदित, है ना। स्वामी विवेकानंद, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। हम उठेंगे नहीं, जागेंगे नहीं तो कैसे लक्ष्य प्राप्ति होगी, होगी नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। गुरु परंपरा, लास्ट पेज भूमिका की श्लोक शुरू होने से पहले हमारी परंपरा शुरू होती है ना। तो चलिए परंपरा हम पढ़ के देखते हैं, आप पढ़ते रहना हमेशा। इस जब भी आपको थोड़ा सा इच्छा हो, ये देखो तो सही हमारी संप्रदाय में कौन से आचार्य लोग हैं, तो आपके हृदय में ठंडक पहुंचेगी, आपको भरोसा लगेगा क्या सब लोग हैं। आइए, हम कौन सा संप्रदाय में है, हम माध्व ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारी संप्रदाय 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से हम माध्व ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। हालांकि तो चारों संप्रदाय भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण सर्वोपरि है, ऊपर से हैं। तो तभी भी उनके बाद की जो आचार्य, जैसे ब्रह्मा जी से चले आने वाले संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी जी से चलने से, है ना, स्त्री संप्रदाय, रुद्र से भगवान शिव से जो संप्रदाय है तो रुद्र संप्रदाय, और कुमार 4 कुमारों से जो चले संप्रदाय वो कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय है ना, वैष्णव की 4 संप्रदाय है। हमारी जो संप्रदाय है ये चारों संप्रदाय के ऊपर कृष्ण और कृष्ण के बाद सब, है ना। तो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण प्रथम आचार्य हमारे संप्रदाय की, है ना, हमारे प्रथम आचार्य श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण आचार्य भी है, भगवान भी है, सब कुछ है जीव के लिए, है ना, सब कुछ है। कृष्ण तो कहते हैं मैं ही तो सब हूँ, मैं ही तो है पुत्र, मैं तेरे लिए तो मैं ही हूँ। तो हम सबों के लिए हमारी संप्रदाय के प्रथम आचार्य स्वयं श्री कृष्ण है ना। कृष्ण वंदे जगत गुरु, है ना, कृष्ण की वंदना होगी, जगत गुरु, समस्त जगतों की गुरु है ना, गुरु के गुरु, है ना, गुरु के गुरु। भौतिक संसार कहो या आध्यात्मिक जगत कहो, किसी भी लोग की कहो, सर्वोपरि समस्त गुरु की गुरु है स्वयं श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से शुरुआत होते हैं हमारी संप्रदाय की प्रथम आचार्य, है ना। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, है ना, स्वयंभू कहलाते, स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्म बलिर्वैया सखीर्वयम्।
11 महाजन है, कितना महाजन है, 11 या 12, 11 महाजन ना, है ना, ये महाजनों, है ना, महाजनों जी गतोष पंथा, महाजन जिस प्रकार जीवन, जिस प्रकार उपदेश दे, जिस रास्ते पे चले उसी रास्ते को ग्रहण करता है। तो ब्रह्मा जी स्वयंभू है। स्वयंभू शब्द का अर्थ अपने आप प्रकट हो गया ऐसा नहीं, मैंने माँ के गर्भ से नहीं प्रकट हो, उनके लिए माँ और माता और पिता दोनों ही गर्भोदक्षयी विष्णु है। गर्भोदक्षयी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के माँ नहीं है, माँ के गर्भ से नहीं प्रकट है, इसलिए इसको कभी कभी स्वयंभू कहता है, अपने आप प्रकट हो गए। गर्भोदक्षयी विष्णु उनके माता भी है और पिता भी, और ये संभव है, भगवान कृष्ण खुद भी गीता में कहते पिता हमस जगतो, माता धाता पितामह, मैं देखो मैं इस जगत के पिता हूँ, मैं माँ भी हूँ, है ना, माता धाता धाता धात्री माता है, धारण करने वाले, भरण पोषण करने वाले, है ना, धाता पितामह जगतो, माता धाता पितामह, और सबसे पुराना व्यक्ति, सबसे पुराना ब्रह्मा जी के भी पिता है ना, इसलिए पितामह, है ना, शब्द पितामह। तो भगवान कृष्ण माँ भी है ना, माता भी है, तो भाई वो माँ के उन्हीं से ही सब कुछ उत्पन्न होता है ना, इसलिए महत्व जो कहलाता है ना, तो उनके उदर से ही सब कुछ प्रकट होते हैं। और भगवान खुद भी कहते हैं हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, और ये जो प्रकृति है ये माँ स्वरूपिणी है, तो वो भी कृष्ण से ही उत्पन्न हुई, है ना, ये सब हमने श्रवण के भागवत के क्लास में, तो उन्हीं से सब कुछ शुरू होते। तो देखा जाए तो कृष्ण ही सब कुछ है, माता पिता के दोनों भूमिका निभा सकते हैं, और एक में वो सामर्थ्यवान है। तो गर्भोदक से विष्णु के पुत्र है ये ब्रह्मा जी। तो भाई हम लोगों की जैसे जन्म होते हैं माँ के गर्भ से होते, माँ के गर्भ से नहीं हुई, इसलिए इनको स्वयंभू कहलाते हैं। स्वयंभू आपने आप प्रकट हो गए, वो अपने आप प्रकट नहीं हुए, भगवान कृष्ण से प्रकट हुए। गर्भोदक्षयी विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार है ना, कर्मदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु, क्षीरदक्षयी विष्णु, है ना। ये भगवान कृष्ण वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, तो ये संकर्षण है, इसको इसी संकर्षण जो चतुर्भुज रूप है जो गोलोक में हुई 4 विस्तार के भगवान कृष्ण ने, उनमें से मूल संकर्षण है। इनको जो बलराम जी हैं उन्होंने फिर दूसरे द्वितीय चतुर्भुज धारण करते अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों वैकुंठ में अपने आप को द्वितीय चतुर्भुज रूप के में विस्तार करते हैं, है ना। और फिर द्वितीय चतुर्भुजों में जो संकर्षण है उसको महासंकर्षण कहते हैं। ये महासंकर्षण से ये तीनों पुरुष अवतार है ना, कर्मदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु, क्षीरोदक्षयी। ये गर्भोदक्षयी विष्णु के नाभि कमलों से ब्रह्मा जी प्रकट होते, उस ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड की, है ना। तो हमारे ब्रह्मा जी जो चतुर्भुज चार सिर वाले, इसको है ना विरिंची कहलाते हैं। अभी जो ब्रह्मा जी इसका नाम है विरिंची, और उनके 100 साल आयु में से 50 साल बीती, है ना, बाकी 50 साल अभी भी बाकी है। हर दिनों में ब्रह्मा जी के हर दिनों में, है ना, 14 मनु आता है। एक मनु की आयु 71 चतुर्युग है। तो क्या आयु है ब्रह्मा जी, है ना। इस प्रकार उनके 12 घंटे के दिन है, ऐसे 12 घंटे के रात है, 365 डेज, 1 साल है, ऐसा करके वो 100 साल है। तो सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, इतने उसके आयु है देखा जाए तो, है ना। तभी भी ऐसे ब्रह्मा जी भी जन्म प्रकट भी होते हैं और उनके शरीर भी छोड़ते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति माम अपत्य तु कंते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते ब्रह्मा से लेकर चिति तक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है, किंतु हे पुत्र तुम एक बार, अर्जुन कहते हैं, किंतु कोई मेरे पास आए ना तो फिर उनको पुनर्जन्म, माम उपत्ति तु कंते पुनर्जन्म न विद्यते। ये ब्रह्मा जी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके सुने हैं। तो सेकेंडरी क्रिएटर है सब कुछ। इस ब्रह्मांड में 14 भुवनों की वो भगवान ही सोचो। कृष्ण तो आध्यात्मिक लोक में गोलोको वसति अखिल आत्मभूत, कृष्ण तो ऊपर गोलोक में रहे। बाकी एक ब्रह्मांड की अनगिनत ब्रह्मांडों के संचालन करने वाले हर ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी,
किसी में 4 सिर वाले, किसी में 8 सिर वाले, किसी में 12, 16, 32, 64, 108 ऐसे करके ब्रह्मा जी होंगे। उसके कद भी बड़े होंगे। उस ब्रह्मांड की लोक संख्या भी आपकी जो प्लेनेटरी सिस्टम है, हमने 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 भुवन है यहाँ पर, 7 ऊपर 7 नीचे ऐसे करके। किसी किसी ब्रह्मांड में आपके 28, उसको 3 गुना करो 54 है ना, इस तरह से बढ़ती है। और ब्रह्मा जी के कद भी ऐसे बढ़ते हैं। अद्भुत सृष्टि है कृष्ण की, अद्भुत सृष्टि है, अद्भुत है। तो हमारे परंपराओं में जो दूसरे आचार्य ब्रह्मा जी के पुत्र, बलिष्ठ पुत्र है ना, नारद जी। नारद जी के बारे में आप सब जानते हैं, है ना। भगवान के भक्त है, भक्ति शक्ति, भक्ति की आप सोचो ये अवतार हैं, या भक्ति है ना। और ये नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो भक्त अवतार है ना, भक्ति की प्रचार करते हैं। और कैसे प्रचारक है हमारी आचार्य, सिर्फ हमारी संप्रदाय के तो आचार्य है ही है, ये पूरे ब्रह्मांड के भी प्रचार है। हम तो प्रचार करने के लिए कभी एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, नहीं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे। नारद जी हमारे इंटरनेशनल तो है ही है प्रीचर, वो इंटरकॉन्टिनेंटल वो भी प्रीचर है, और ब्रह्मांड की किसी भी लोकों में वो जाके प्रचार करते हैं, है ना। जनलोक, तपलोक, ब्रह्मालोक, ब्रह्मा जी के लोग, तल तल वितल पाताल, सब पाताल, सब जगह जा सकते हैं बिना बजाते हुए, भगवान को नामों को उच्चारण करते हुए। सर्वत्र गति है उसकी, कोई नहीं रोक सकेंगे, है ना। उनकी गति को कोई नहीं रोक सकेगा, रोकने की सामर्थ्य किसी को नहीं। से अद्भुत है। भक्ति करके नारद जी इस तरह से अपने को शक्ति उत्पन्न की। पहला जन्म में ये दासी पुत्र थे, है ना, हमने श्रवण किया। माँ के साथ वो जब छोटे थे तब वो माँ काम करने के लिए जाती थी, मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी, जैसे घर पे काम झाड़ू पोछा करने वाली। ऐसे माँ जिस जगह पे जाती थी वहां संत जनों को निवास था। किसी आश्रम में जाया करता था झाड़ू पोछा करने, प्रसाद आदि बनाने के लिए। तो छोटा बच्चा नारद भी जाते थे, है ना। तो वो संत जनों की संग प्राप्ति हुई, उन लोगों की छुटन प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति की है। माँ को तो सांप काटी तो माँ तो चल गई, तो नारद जी संत जनों के साथ रहे। जब संत जनों ने चतुर्मास व्रत कंप्लीट करके अपने अपनी जगह में चले गए, तो ये अकेला उत्तर दिशा में चले, है ना। तो ये कथा सब आप जानते ही हैं। दासी पुत्र थे, बाद में संत जनों की कृपा से और भक्तियों के बल पे, भक्तियों की शक्ति से, भगवान की कृपा से वो आचार्य बने, है ना, नारद। और आज भी सर्वत्र प्रचार कार्य करते, सब जगह प्रचार है ना, सब जगह प्रचार है। हमारी संप्रदाय के आचार्य है, आचार्य है। आप प्रणाम कर सकते हो, आप कह सकते हो देखो जी नारद जी, मैं आप ही की संप्रदाय में छोटा सा, बहुत छोटा सा एक सेवक हूँ और साधक हूँ, आप कृपा कीजिए, आप कृपा करके भक्ति प्रदान कीजिए, है ना। जैसे शिक्षा आपने प्रहलाद आदियों को, ध्रुव महाराज आदियों को, बाकी सबों को आपने प्रदान किए हैं, तो मैं भी तो आपकी घराना में हूँ, तो आप कृपा करेंगे तो मैं भी भक्ति कर पाऊंगा, है ना। नारद जी हमारे गुरु परंपरा में आते हैं। उसके बाद है व्यासदेव, है ना, व्यासदेव जी, है ना, व्यासदेव जी सत्यवती माता के पुत्र, है ना, और ये बलशाली, है ना, आचार्य हमारे संप्रदाय के व्यासदेव जी, व्यासदेव जी, व्यासदेव जी पराशर ऋषि और सत्यवती माता के पुत्र के रूप में इस संसार में प्रकट हुए व्यासदेव, कृष्ण द्वैपायन व्यास, है ना। कैसे ऐसे व्यासदेव ना एक पद है ना। हर चतुर्युग में जब सत्य त्रेता द्वापर के बाद वेदों को ना लिखित रूप में प्रयोजन पड़ता है, उसको विभाजन करनी पड़ती है। लोग सुन सुन के आप याद नहीं रख पाते,
कली शुरू होते तो लोगों की बुद्धि कम हो जाती, तब भगवान के एक अवतार प्रकट होते हैं, मतलब भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा प्रकट हो जाता है ना। सत्यावेश अवतार होगा। किसी किसी युगों में, चतुर्युगों में कोई ऐसा व्यक्ति होते नहीं, तब स्वयं कृष्ण अपने को लेखनी अवतार के रूप में अपने को प्रकट कर लेता है ना। तो जिन्होंने वेदों को विभाजन करते हैं और समस्त जो शिक्षाएं है वेदों की, उसको उनकी उनकी रिटिन फॉर्म में, जिसे लोग उसको पढ़ सके, है ना। नहीं तो वेद को श्रुति कहलाते, सुन सुन के गुरु ने सुनाया, शिष्य ने सुन लिया, फिर शिष्य ने सुनाया, उनके शिष्य, ऐसे परंपरा में चलती आई, सत्य त्रेता द्वापर तक तो ही चलती है। कली शुरू होते ही लोगों के प्रायण अल्पायसे कलुस्मेन जुगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। भाग्य मंद, मंद मंद सब मंद, आयु कम, बुद्धि कम, सब कम, सब कम। हम सोचते कलियुग के लोग बड़े प्रचंड बुद्धिमान हैं, क्या रिसर्च है, कितना है। सत्य त्रेता द्वापर के हिसाब से कली के लोगों की सब मंद है, सब कम 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 है ना। तोड़ फोड़ में ज्यादा है, कलह है, झगड़ा है। देखो ना, पूरे संसार आज तप गए, एक दूसरे, एक कंट्री दूसरे से तीसरे चौथा से भिड़ गए, और सब मरेंगे, सब मारोगे, सब मारना है, मारना है सबको, है ना। जिला नहीं सकते किसी को, एक को मार दो बस, है ना, मार दो सब। ऐसे ऐसे अस्त्र और ऐसे ऐसे बनाए, इस पृथ्वी कम से कम हजारों बार इनको धूलिसात कर सकते हैं। यही तो बुद्धि है ना। ये ना दुरात्मा है, सब दुरात्मा बुद्धि है ना। तो ये कलियुगों के प्राणियों की विशिष्टता है, मारना है बस, जिला नहीं सकते किसी को, जीवन नहीं दे सकते, मार दो, मार दो। मारने में तो कोई भी मार दे, बचा जिला के दिखाओ, एक व्यक्ति को जीवित करके दिखाओ, मृत व्यक्ति को जीवित करके दिखाओ, तब तो माना जाए आप प्रेसिडेंट है, आप देश के नायक है, आप नेता है, आप ज्ञानी है, गुणी है। एक को बचाओ, एक को ना बचा सके, किसी को ना बचा सके, है ना। मारने में तत्पर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मारने के लिए जितनी, है ना, पहले तो मृत्यु से पहले लोग को जानते थे, लोग पता लगता था, तो मृत्यु के लिए तैयारी करते व्यवस्था। आजकल तो पता भी नहीं लगता, हॉस्पिटल में तो बड़े बड़े यंत्र लेके मर जाता है ना। और नहीं तो चूहे की तरह बिल में चल जाते हैं, मेट्रो में बम डाल देंगे, सारे मर जाएंगे, है ना, इस तरह से, है ना। नहीं तो ब्लास्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, घर पे बैठ के आप कुछ कर रहे हो, छादों के ऊपर आपको बम गिर जाएंगे, आप शरीर छोड़ देंगे। ऐसे ही होने वाला है, देखो ना क्या हो रहा है। तो इस तरह से, है ना, कलियों में सब नष्ट नष्ट। तब भगवान खुद आते हैं जो वेदों की विभाजन करेंगे और लिखेंगे, कंपाइल करेंगे। तो इस समय जो व्यासदेव जी हैं, ये कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये स्वयं कृष्ण के अवतार है। स्वयं कृष्ण ही इस कार्यों को निभाने के लिए अवतार धारण किए, है ना। तो ये हमारे आचार्य हैं, पराशर ऋषि और सत्यवती माता के वरिष्ठ पुत्र, शक्तिमान है ना। समस्त शास्त्रों की रचना व्यासदेव जी ने की, आप देख लो। वेदों की विभाजन, वेदांत सूत्र की रचना, वेदांत सूत्रों की टीका, है ना, विशेष करके, है ना। जिसे जितनी भी पुराण रचना है, 18 पुराण और समस्त पुराणों की सार भागवत पुराण, वो भी व्यासदेव जी के। सिर्फ रामायण को छोड़ के बाकी जो भी शास्त्र आपके मनों में आता है और आपके जवानों में आते हैं, तो व्यासदेव जी ने रचना की, देखा जाए। तो इसलिए हमने व्यास पूजा करता, आचार्य की गुरु पूजा को व्यास पूजा के रूप में करता है। मैंने ये यहाँ से गुरु बहुत बड़ी अवदान है ना व्यासदेव जी के। तो व्यासदेव के बाद के जो हमारे आचार्य है वो है मध्वाचार्य, माधवाचार्य। आपकी क्लास ये पूरा नहीं कर पाऊंगा मैंने, ये जितने भी आचार्य है, एक दिन और लगने वाले, ठीक है, जितना भी हो सके। अब आई हमारे परंपराओं में भगवान कृष्ण, कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी, नारद जी के बाद व्यासदेव जी, और व्यासदेव के जवाय माधवाचार्य, माधवा
आपने जब पढ़ोगे ना इसको मध्व या मध्वाचार्य है ना, अपने नाम सुना है मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय के आचार्य है रामानुजाचार्य है ना। रुद्र संप्रदाय के आचार्य है आपकी पुष्टि मार्ग के तो बल्लवाचार्य है ना। और इस तरह से कुमार संप्रदाय के है ना आचार्य है ना। तो हमारी संप्रदाय की है ना, हमारी संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव। ब्रह्म माने ब्रह्मा जी, माधव ये माधवाचार्य, ये माधवाचार्य हमारे संप्रदाय के बलिष्ठ आचार्य है, बलिष्ठ आचार्य माधवाचार्य। माधवाचार्य के जन्म दक्षिण भारत के पजाखा गांव है, ये उडुपी से 10-12 किलोमीटर दूर है। गुरुदेव के साथ हम जब भी साउथ इंडिया टूर में गए उडुपी क्षेत्र में, हम बहुत बार 3 बार हमने गए, 3 बार है ना। तो पाजाका एक गांव है समुद्र के किनारे और उडुपी के पास है। उडुपी कर्नाटक स्टेट में है ना। उडुपी संस्कृत के पीठस्थान है, संस्कृत भाषाओं की अनेकों वहां पर आपके स्कूल वो है, जो आपकी इंस्टीट्यूशन है ना, मठ अभी भी 7 मठों के द्वारा संचालित होती है। वो उडुपी मंदिर जो बारी के संचालन करते हैं। तो पहले से वहां पर माधवाचार्य प्रकट होने से पहले भी वहां पर अनेकों मंदिर और आदि और मठ हुआ करता था। तो माधवाचार्यों के बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन कर देता हूँ। ऐसे तो माधवाचार्यों के विषय वस्तु विशाल है। माधवाचार्यों के बारे में वर्णन करने के लिए आपको कम से कम 1 महीना लगने वाले, घंटे क्लास करेंगे तो, रोज आप करेंगे तो 1 महीना में कम से कम थोड़ा बहुत विषय वस्तु समझ में आएंगे। जो भी हम बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको वर्णन कर देता हूँ जैसे। और माधवाचार्यों की जीवनी करके ग्रंथ है, जो आप कभी भी दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो उनके जन्म स्थानों में जो मंदिर है वहां पर वो मिलती है, और नहीं तो आपको किसी भी पब्लिकेशन में आपको मिल जाएंगे। आपको माधवाचार्य के बारे में आपको जानना है तो इन्हीं के संप्रदाय में हम लोग माधव संप्रदाय कहलाते हैं। ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है। तो माधवाचार्यों के पिता और ये लोग ब्राह्मण परिवार में माधवाचार्यों के जन्म जब उनके नाम थे, माता पिता ने उनका नाम दिया थे वासुदेव है ना, वासुदेव। पजाखा गांव से 15 किलोमीटर दूर उडुपी है। तो उनके पिता माता हमेशा वहां पर आते थे और ये लोग दूसरे गांव में पहले रहा करते थे। तो उनके 2 पुत्रों की निधन हो गया तो पजाका गांव में आए और वहां से उडुपी जाया करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, जी प्रभु कृपा करके कोई एक अच्छा पुत्र दो जो बहुत बलशाली हो, गुणवान हो हर तरह से। 12 साल तक उन्होंने भगवान के दर्शन आदि करने के लिए उडुपी आते रहे जाते रहे और धीरज रखे। और 12 साल की मानो कि भक्ति आप बोलो, साधना बोलो, तपस्या बोलो, फल स्वरूप है ना, ये माधवाचार्यों के जन्म हुआ था। माधवाचार्यों के जन्म हुआ है ना, माधवाचार्यों के जन्म हुआ। माधवाचार्यों के जन्म हुआ तो अनेकों सालों की तपस्या पूरी हुई। माता पिता कितना खुश होंगे है ना। बहुत बड़े धनवान नहीं थे, ब्राह्मण उनके पिता और ब्राह्मण ही उनकी माता है ना। पिताजी तो उसके पिताजी के नाम थे मध्यगेह भट्ट है ना। और तो स्वाभाविक है जब पुत्रों की जन्म हुई और पढ़ने में लिखने में गुरुकुल में भर्ती हुए। पजाखा क्षेत्र के स्कूलों में मैंने गुरुकुल में पढ़ाई शुरू किए है ना। और बहुत जल्दी उन्होंने
सारे संस्कृत व्याकरण आदि सब सीख लिए, है ना, बहुत अच्छी तरह से सीख लिए और बहुत कम उम्र में, है ना, बहुत बुद्धिमान थे। बचपन की अनेकों घटनाएं हैं माधवाचार्य की, वो कहते हैं बहुत बलशाली थे, है ना, वायु देवता के अवतार भी कहते हैं इनको, वायु देवताओं के अवतार भी कहलाते हैं इसमें, है ना। और कभी कभी और कोई कोई कहते हैं जो भीमसेन, है ना, पांडवों के जो भीम थे, भीम भीम के भी अवतार माना जाता है, वायु तथा भीम का अवतार, बहुत बलशाली थे। तो जब वो पढ़ाई करते थे सामने गुरुकुल में, तब तो पर्वत, ये बिल्कुल पर्वतों के बीच में ये पजा का गांव है, एक तरफ समुद्र है और आसपास के गांव बहुत सुंदर है, नैसर्गिक है, आज भी बहुत ही सुंदर जगह है। और थोड़ी सी दूर पर्वत भी है, पर्वतों के ऊपर देवी दुर्गा की मंदिर हुआ करता था। तो बालक वासुदेव ने खुद ही चढ़ जाते थे, स्कूल के बाद चढ़ाई कर लेते थे उसमें, रोज चढ़ते थे, रोज दर्शन करते फिर वापस आते थे। एक बार जब घर आ रहे थे तब एक बड़े सर्प उनको आक्रमण किया। कहते ये सर्प नहीं था, ये महाभारत में एक राक्षस थे जो सर्प के रूप में माधवाचार्य बालक वासुदेव के रास्ता रोके। इतना शक्तिशाली थे बालक वासुदेव, डरे नहीं बिल्कुल, उसको पकड़े, उसके लेज को पकड़े, है ना, और अपने पांव में कुचल दिए थे सर्प को। तो माधवाचार्यों की चरणों की चिन्ह है उस जगह पे, आज भी है, जाके लोग दर्शन करते हैं ये इस लीला की। और बहुत देर होगी इस सांप को मारने और करने, उनके साथ लड़ाई करते समय, तो माँ सोचने लगी पुत्र वापस नहीं आए, तो बहुत ज्यादा देर ना हो जाए और माँ बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाए, वहां से छलांग लगाए। कम से कम 800 गज दूर थे और माधवाचार्य सोच पा रहे थे जो अब तो बहुत देर हो गई, मैं और चल के चलूं तो माँ बहुत ही परेशान हो जाएंगी, मैं ऐसा क्यों नहीं करता। लगाए उन्होंने, दोनों पांव को ठेकाया और ऊपर ने छलांग लगाए, है ना, जैसे उड़ के चले जाए, जैसे वायु देवता जैसे उड़ते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान की तरह से हवा में उड़ सकते हैं ना, ऐसे माधवाचार्य में शरीर इतने बलशाली थे, ये बालक इतने प्रचंड शक्ति रखते थे, उन्होंने, है ना, वहां से छलांग लगाई और घर के सामने माँ के सामने पहुंच गए। तो भाई बहुत जोर आपने छलांग लगा रहे हो, जब आप दूसरे छोर पे पहुंचोगे तो स्वाभाविक आपको पांवों को, चरणों को दबा के रखनी पड़ेगी। तो वो चिन्ह है, आप पजाखा जाएंगे कभी, है ना, तो माधवाचार्य ने जो छलांग लगाए थे घर के सामने, जो चिन्ह है उनके दोनों चरणों की, वो विराजमान है। उसी चरण चिन्ह से आपको पता चलेंगे जो उनके चरण कितने बड़े बड़े थे, है ना, ऐसे, है ना। तो वो आज भी दृश्यमान है, जाके आप देख सकते हैं। ये घटना हुई, पढ़ाई शुरू किए, है ना, पढ़ाई गुरुकुल में शुरू किए और सब कुछ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए, है ना, ग्रहण किए। 11 सालों में उन्होंने सारे संस्कृत के सब कुछ व्याकरण आदि पूरा अर्जन कर लिए। गीता, भागवत आदि सब ग्रंथों उन्होंने पढ़ लिए संस्कृत में। और तो सोच रहे थे जो अब मेरे को गुरु धारण करना है ना, और मेरे को संन्यास लेना है, 11 साल के बाद संन्यास लेना, गुरु धारण करना। तो उन्होंने उडुपी आए, उडुपी, है ना, उडुपी आए जो गुरु ढूंढते ढूंढते। उस समय वहां पर जो शंकराचार्यों की संप्रदाय की पूरा लाइनेज हुआ करता था उडुपी में। शंकराचार्य आप जानते हो अद्वैतवाद के प्रचारक हैं, है ना। और पहले तो बौद्ध धर्म आए, है ना, भगवान बुद्ध आए, बौद्ध धर्म प्रचार की, शून्यवाद, भगवान कुछ नहीं है, अहिंसा परमो धर्मो। और समस्त ब्राह्मणों ने पशु हत्या कर करके पाप बढ़ा रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने जे बलि बंद करने के लिए उन्होंने रोक लगा दी, जे पशु हत्या बंद होगी। तो ब्राह्मणों ने कहा ये तो वेदों में वर्णन है ना। तो कहता ऐसा वेद कोई मानता नहीं है ना,
अहिंसा परमो धर्म, वेद न मानिया बुद्ध भइल नास्तिक, चैतन्य चैतन्य में। तो बौद्ध धर्म शून्यवादी है ना। तो बाद में शंकराचार्य जो आए अद्वैतवाद के प्रचार के, फिर वेदों को पुनर्स्थापन किया। फिर चार, ये जो हम चार धाम कहते हैं ना, बद्रीनाथ आदि है ना, से शुरू करके आपने चारों धाम, फिर वेदों के स्थापन किए और वैदिक शिक्षाओं को दोबारा स्थापन किया, अद्वैतवाद के प्रचार किए। फिर रामानुचार्य आए, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रचार कर, ऐसे करके आगे बढ़ रहे थे। तो अब माधवाचार्य जी आए जो द्वैतवाद के प्रचार करेंगे, है ना, द्वैतवाद के प्रचार करेंगे, वो द्वैतवाद के आचार्य है। तो गुरु की खोज में उन्होंने उडुपी गए। तो उडुपी में तब जो व्यक्ति की बोल वाला था, वहां पर उनके अनेकों शिष्य थे और वो प्रमुख माने जाते हैं, है ना, प्रमुख माने जाते हैं। उनका नाम है, उसके नाम जो चारों तरफ फैला हुआ था तो वो उसके नाम है, नाम आपको बताता, एक सेकंड पढ़ रहा था, अच्युत प्रेक्ष, अच्युत प्रेक्ष। ये अद्वैतवादी थे और शंकराचार्यों की शिक्षाओं में प्राणित थे, अनुप्राणित थे। तो उन्हीं के बोलबाला थे। तो उन्होंने सोचे कि ठीक है, इनको गुरु के रूप में धारण करते हैं। और कुछ दिनों तक उन्होंने रह गया, घर वापस नहीं गए। तो पिता बड़े परेशान हुआ, ये पुत्र वापस नहीं आ रहे। तो उनको लाने के लिए गए। तो कहते नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं ना, अब मैं को संन्यास लेना, मैं घर नहीं जाऊंगा, आप घर वापस चले जाओ। पिता ने बहुत समझाया, जो ना ना ना, मेरे को घर नहीं जाना, घर में नहीं रहना, मेरे को गृहस्थ नहीं बनना, ये सब नहीं करना, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ। तो मैं कुछ साल तक गुरु की सेवा करूँ, शिक्षा प्रदान करूँ, शिक्षा ग्रहण करूँ, और उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं सन्यासी की तरफ चलूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो पिता अनेक समझाए, वापस नहीं ले पाए। तो घर वापस आए तो उनके माँ सुन के बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। जो एक ही पुत्र था और वो भी संन्यास लेने के लिए गुरुकुल में चले गए, आश्रम में चले गए। अब हमारे जीवन क्या होगी, है ना। माता पिता की भावना आप सब जानते हैं किस तरह होगी, है ना, किस तरह होगी। तो जो भी है, माधवाचार्य के बारे में हमने कल थोड़ा वर्णन करेंगे और बाकी गुरु परंपरा भी साथ साथ बोल देंगे संक्षिप्त। मैं माधवाचार्य के बारे में थोड़ा सा ही बोलना चाहता हूँ। जो हमारी संप्रदाय माधवाचार्यों के संप्रदाय में महाप्रभु ने जोड़े थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत और भी हमारे गुरु परंपरा में और भी है। तो बाकी सबके थोड़ी थोड़ी करके वर्णन कर देंगे। तो माधवाचार्य के बारे में थोड़ा सा कल वर्णन करके और कल पूरी कर देंगे क्लास, ठीक है। तो समय हो गई ना, इसलिए यहाँ पर चलो। पिताजी ने वापस नहीं ला पाए माधवाचार्यों को, जिनके नाम वासुदेव थे बचपन के नाम, अभी माधवाचार्य पढ़ानी है। वो संन्यास लेने के लिए उडुपी में अच्युत प्रेक्ष के मठों में दखेला हो गए थे, सेवा कार्य शुरू कर दिए थे, शिक्षा प्राप्ति शुरू हो गए थे। पिताजी ने वापस नहीं ला पाए। यहाँ तक हमने कथा सुने माधवाचार्य का, कल बाकी सुन लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर कृष्ण। तो उस समय तो हो गई। तो जो भी प्रश्न उत्तर है ना, आप कल, किंतु आपसे मेरा रिक्वेस्ट है और अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है, प्लीज प्लीज आप सुबह नाम जप में आइए। 4 बजे सबको मैं देखना चाहता हूँ। जितने भी लोग इस क्लास में उपस्थित हैं, आप 4 बजे जपों में जप भाग लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे नहीं तो कुछ भी ना होगा, सब शिक्षाएं हमारी धरे धरे रह जाएगी, है ना। हम वंचित रह जाएंगे, बिल्कुल वंचित रह जाएंगे, बिल्कुल वंचित रह जाएंगे, बिल्कुल वंचित। आप कहोगे प्रभु जी अनेकों सेवा होती है, अनेकों कार्य होती है, अनेकों प्रचार होती है, अनेकों ये होती है, अनेकों वो होती है। कुछ भी हो, 4 से लेके 6 बजे तक जपना है ना, बिल्कुल जपना है। पहले तो ये करना है, उसके बाद बाकी करो।
जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, जपने के समय आपने ब्रह्म मुहूर्त में जपिए, स्पष्ट उच्चारण करेंगे, खूब अच्छे तरह से सुनेंगे, और इसको करने के लिए जितने साल लगे लगाओ, जितने समय लगे लगाओ, तो करना है। यू हैव टू डू इट, जस्ट डू इट। अब इसको करना है और इसको करके दिखाना है, करके। और हमने करने में सामर्थ्यवान, बिल्कुल सामर्थ्यवान। लोग कितना कुछ करता है, हम सिर्फ 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। हम सबों में पूरे सामर्थ्य है, सारे आलस से छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमने ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे और जी भर के जपेंगे, जी भर के जपेंगे। सबको मैं कल मिलना चाहता हूँ, आप सब लोग उपस्थित रहिए जप में, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, मैं प्रश्न सब एक सेकंड माता जी, मैंने ये चार्ट बॉक्स के प्रश्न पढ़ लिया। तो जी, जपा क्लास किस ग्रुप में होता है और कैसे होते हैं? जपा तो आप कोई भी क्लास में हो ना हो, आप सुबह 4 बजे शुरू करके 6 बजे तक जपिए, और नहीं तो जहाँ जपना है एनबीएस में जुड़ के आप जप सकते हैं, और बाकी ग्रुप में भी जपा चलती है, उसमें भी आप जप सकते हैं, जहाँ जहाँ पर जो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाजन, वो आपको बता देंगे कल। एक प्रश्न है पूज्य राधिका माता जी का प्रश्न, अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण 12 महाजन आर कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट डिवोटीज। 12 महाजन, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कोपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिर भैया सखी भयामी 12 महाजन, ठीक है माता जी। जपा क्लास कब होती है? सरिता माता जी, एवरीडे मॉर्निंग 6 to 6:30। जपा 6 to 6:30 जपा टॉक होती है, मतलब जप नाम के महिमा की वर्णन होती है। नाम के महिमा के बारे में सुनने से आपके मनों में थोड़ा भावना और उत्पन्न होगी, और आप में सामर्थ्य उत्पन्न होगी, जब आप जप कर पाओगे। किंतु जपना आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद, धन्यवाद, हरे कृष्ण। कल हम गुरु परंपराओं के एक क्लास कर शुरू होगी ये तक की, ठीक है। हरे बोल, धन्यवाद, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद।